श्री रामचंद्र कविराज का तिरुभाव दिवस है और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है। तो इन दो महापुरुषों के बारे में हम सुनेंगे, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। तो पहले रामचंद्र कविराज के बारे में हम सुनेंगे। रामचंद्र कविराज ये ब्रज लीला में कर्ण मंजरी हैं। ब्रज लीला में कौन है ये? कर्ण मंजरी। मंजरियाँ राधा रानी की सेवा करने वाली हैं। मंजरियाँ उन्हें कहते हैं जो केवल राधा रानी की सेवा में लगी रहती हैं, वे और कुछ नहीं जानती, सिवा राधा रानी की सेवा के और कुछ नहीं जानती, उनको मंजरी कहते हैं। और ये मंजरियाँ कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, क्योंकि राधा रानी कृष्ण की कौन है? आत्मा है। राधा रानी कृष्ण की आत्मा है, इसलिए मंजरियाँ कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, है ना। तो एक कर्ण मंजरी हैं ब्रज लीला में, और चैतन्य लीला में पुरुष रूप में प्रकट हुए रामचंद्र कविराज के नाम से। तो इनके बारे में सुनिए। इनके पिता हैं श्री चिरंजीव सेन। चिरंजीव सेन के पुत्र हुए हैं रामचंद्र कविराज। शुद्ध चित्त और बहुत सुंदर उनका रूप था, बुद्धिमान थे। यद्यपि विवाहित थे, रामचंद्र और उनकी पत्नी रत्नाला में कोई भौतिक आसक्ति नहीं थी। विवाह के बाद भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। ऐसे भी हैं, ऐसे भी भक्त हैं कि विवाहित होने के बाद भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये रामचंद्र कविराज और उनकी पत्नी रत्नाला चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहते थे। कोई संतान नहीं हुई। संतान कैसे हो गए? जब पत्नी और पति दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो कोई संतान नहीं थी। अटल भक्ति भाव से अपने गुरुदेव श्रीनिवास आचार्य की सेवा की। वृंदावन में जीव गोस्वामी से इन्हें कविराज की उपाधि प्राप्त हुई और इन्होंने एक सुंदर पद की रचना की। सुनिए, इनका जो पद है, गीत है। प्रकाशिलो महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र, प्रेमेरे बदर करी बरेल संसार, अंध अवधि जतय करे परस, बिंदु न पड़िले मुखे रामचंद्र दास। कि चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं कि उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का अमृत प्रकाशित किया। ये पवित्र नाम समस्त जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करेगा, नरक से मुक्त करेगा। ये पवित्र नाम जीव को राधा माधव के दिव्य प्रेम का रस प्रदान करेगा। चाहे अंधा हो और चाहे गूंगा हो, कोई भी इस प्रेम की बाढ़ में डूब जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम की बाढ़ लाई, इसमें अंधे और गूंगे सब डूब गए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने भगवत प्रेम की बाढ़ में सबको डुबाया। किंतु रामचंद्र इतने अभागे हैं, ये विनम्रता है उनकी। कहते रामचंद्र इतना अभागा है कि उसे इस अमृत की एक बूंद भी नहीं प्राप्त हुई। रामचंद्र दास अपने को कहते हैं कि मैं कितना अभागा हूँ। चैतन्य महाप्रभु सबको तो डुबा दिया, कृष्ण प्रेम की बाढ़ में सबको डुबा दिया, लेकिन मुझे एक बूंद नहीं मिली। कि मैं ही एक अभागा हूँ जो मुझे कृष्ण प्रेम की एक बूंद भी नहीं मिली। रामचंद्र कविराज 8 कविराजों में से एक थे, जो सब श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे। रामचंद्र ने स्मरण दर्पण, स्मरण चमत्कार और सिद्धांत चंद्रिका, इन 3 ग्रंथों की रचना की। इन्होंने व्यापक रूप से प्रचार किया और अनेक शिष्य दीक्षित किए। नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र अच्छे मित्र की भांति साथ रहे। नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवासाचार्य के ही समान हैं, लेकिन रामचंद्र
जो है श्रीनिवासाचार्य के शिष्य हैं, तो नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य के समान हुए। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर उनको अपने बराबर के धरातल पर संगति करते थे। ना नरोत्तम दास ने लिखा है, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। हे श्रीनिवास आचार्य प्रभु, कृपया मुझ पर करुणा करें। नरोत्तम दास सर्वदा रामचंद्र कविराज का संग मांगता है। ब्रज लीला में ये कर्ण मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं। इनकी समाधि धीर समीर कुंज में श्रीनिवास आचार्य की समाधि के साथ है। रामचंद्र कविराज के बारे में गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक है भक्त चरितांक। उसमें एक बड़ी अद्भुत घटना है, इसको आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से और बातें बिल्कुल ना करें, बातें बिल्कुल ना करें, बिल्कुल शांत। बातें करना है तो कृपा करके बाहर चले जाएं। तो ये बधूरी गांव के निवासी रामचंद्र कविराज थे। इनका पांडित्य बहुत प्रसिद्ध था, सुदृढ़ शरीर था और सोने की कांति शरीर में कैसी थी, सोने जैसा रंग था शरीर का। गौर वर्ण के रामचंद्र शरीर से बड़े मनोहर लगते थे, मन के बड़े सरल और निर्मल थे। विद्या बुद्धि के अभिमान से शून्य होने पर भी जब तक अंधकरण में भक्ति का पूर्ण प्रकाश न हो जाए, काम आदि विकार छिपे रहते हैं। विवाह करके घर को लौट रहे थे कि सौभाग्यवश श्रीनिवासाचार्य के मकान के बगल में सुंदर घने बट वृक्ष की छाया पाकर विश्राम के लिए पड़ाव डालने का विचार किया। तो शादी हुई थी इनकी। देखो अभी भी शादी का ही समय, शादी का उत्सव हो रहा है। तो उनकी शादी हुई थी और श्रीनिवासाचार्य के घर के पास में इन्होंने पड़ाव डालने का विचार किया। इनके साथ बाजा बजाने वाले, पालकी ढोने वाले आदि सब मिलकर 20 आदमी थे और श्रीनिवासाचार्य उस समय अपने द्वार पर बैठे 2-4 शिष्यों के साथ श्री कृष्ण लीला की चर्चा कर रहे थे। इनकी सुंदर आकृति देखकर इनकी ओर आकृष्ट हुए वे कहने लगे, देखो ये व्यक्ति यदि श्री कृष्ण का दास हो जाए तो कैसा उत्तम हो। ऐसे उत्तम देह को श्री कृष्ण भजन में ना लगाकर देखो ये विवाह करके संसार के पास में बंधने जा रहा है। हाय, वंश वृद्धि करने की इच्छा से ये धन विषय करता केवल दिन रात घोर दुखों में ही गिरेगा। ये श्रीनिवासाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा रामचंद्र कविराज के बारे में। पास में ही विश्राम करते हुए रामचंद्र के कानों में जाते ही श्रीनिवासाचार्य के शब्दों ने प्रभाव किया। अपनी स्थिति का स्मरण कर बहुत धिक्कारने लगे। इनके मन में श्रीनिवासाचार्य की कृपा से विवेक का उदय हुआ। ये अपने घर को चले गए, परंतु इनके मन में अब गृहस्थ जीवन में तनिक भी उत्साह नहीं रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रामचंद्र ने किसी न किसी प्रकार घर में व्यतीत किए। आखिर विवश होकर वे श्रीनिवासाचार्य प्रभु के चरण कमलों में जाकर गिर गए और कातर होकर, रक्षा करो नाथ, विषय के कुएं में गिरकर मेरा जीवन बहुत कलुषित हो गया है। मैं बहुत पतित, पापाचारी और विषयी हूँ, मेरे प्रति दया कीजिए कहते हुए अत्यंत दीनता से विलाप करने लगे। दयामय श्रीनिवासाचार्य रामचंद्र की दीन प्रार्थना से दबित होकर उन्हें आलिंगन करते हुए कहने लगे, तुम्हें चिंता करने का कोई प्रयोजन नहीं है, भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही तुम पर कृपा करेंगे। यो कहकर श्रीनिवासाचार्य प्रभु ने इन्हें राधा कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। श्रीनिवासाचार्य की दया से रामचंद्र में अपूर्व भक्ति का प्रकाश हुआ।
प्रभु रामचंद्र को एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागते थे। प्रभु यानी श्रीनिवासाचार्य प्रभु रामचंद्र के प्रति श्रीनिवासाचार्य का अंतःकरण में इतना प्रेम था कि इनके मन की सभी अवस्थाएं रामचंद्र को पता चल जाती थीं। एक बार लगातार 7 दिन तक श्रीनिवासाचार्य को बाहरी ज्ञान नहीं हुआ। तो उनके घर वालों को बड़ी चिंता हुई, तो बहुत प्रयास किए चेत कराने के, लेकिन निष्फल हुए। अंत में भक्तों ने श्री रामचंद्र कविराज से प्रार्थना की। प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की कि अब आप इनको होश में लाओ। तो ये पास ही समाधि लगा करके बैठ गए। कौन? रामचंद्र। किसके पास? श्रीनिवासाचार्य के पास समाधि लगाकर बैठ गए। तो श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रविष्ट होकर श्रीनिवासाचार्य राधा रानी का खोया हुआ कर्णभूषण यमुना पुलिन में ढूंढ रहे थे। श्रीनिवासाचार्य भी मंजरी हैं, है ना? ये कौन सी मंजरी है? एक सेकंड देखता हूँ। श्रीनिवासाचार्य है, श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास श्रीनिवास इसमें विषय सूची में देखें, श्रीनिवास। हाँ, ये है ये श्रीनिवास जो है मणिमंजरी हैं, राधा रानी की सेविका है मणिमंजरी। और रामचंद्र कविराज कौन है? कर्णमंजरी, है ना? तो ये अपने मणिमंजरी के स्वरूप में श्रीनिवासाचार्य राधा रानी का कर्णभूषण ढूंढ रहे हैं। राधा रानी का कर्णभूषण खो गया है नित्य लीला में, तो अब ये इनका शरीर मतलब अचेत पड़ा हुआ है, और ये कर्णमंजरी के रूप में राधा रानी का कर्णभूषण, मणिमंजरी के रूप में राधा रानी का कर्णभूषण ढूंढ रहे हैं। और 7 दिन हो गए, तो रामचंद्र कविराज भी बैठ गए समाधि अवस्था में। और क्या किया उन्होंने? नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। तो सखी रूप में ये भी वहां पहुंच गए, यानी कर्णमंजरी भी पहुंच गई। और कर्णभूषण को खोजना था तो कर्णमंजरी तो खोजेगी, मणिमंजरी को नहीं मिल रहा कर्णभूषण राधा रानी का, तो कर्णमंजरी पहुंच गई। तो सखी रूप में रामचंद्र भी पहुंच गए, कर्णमंजरी के रूप में पहुंच गए, और प्रभु के साथ उसे खोजने में लग गए, यानी मणिमंजरी के साथ खोजने में लग गए। कुछ ही देर पश्चात उन्हें वो आभूषण किसी लता जाल में उलझा हुआ मिल गया। वो तो नीचे ढूंढ रहे हैं जमीन में, और लता जाल में फंसा हुआ था वो कर्णभूषण राधा रानी का, तो कर्णमंजरी को मिल गया। दोनों ही राधा रानी के पास उस आभूषण को लेकर पहुंची, दोनों मंजरियां पहुंची। चैतन्य लीला में दोनों पुरुष शरीर धारण कर रहे हैं, लेकिन ब्रज लीला में दोनों मंजरियां हैं, तो दोनों पहुंची राधा रानी के पास। तो राधा रानी ने उन्हें अत्यंत हर्ष से अपना चबाया हुआ पान देकर स्वागत किया। राधा रानी ने अपना चबाया हुआ पान दिया। उस चबाए पान को चबाते चबाते दोनों को बाहरी ज्ञान हुआ। अब होश में आ गए दोनों। तो श्रीनिवासाचार्य और रामचंद्र कविराज दोनों होश में आ गए। 7 दिन से वो ढूंढ रहे थे, कान का आभूषण नहीं मिल रहा था, तो होश में आ नहीं रहे थे। तो ये जो है ये भी उसी लीला में पहुंच गए, कर्णभूषण दे दिया राधा रानी को, और राधा रानी का प्रसादी पान जो है मिल गया, तो दोनों चबाते चबाते होश में आ गए। तो पान जो है मुंह में था, दोनों के मुंह में पान आ गया, दोनों चबा रहे हैं पान।
होश में आ गए। उस दिव्य तांबूल की दिव्य सुगंध से समस्त वातावरण सुवासित हो उठा। सभी भक्त उस सुगंध से छक्कर भावाविष्ट हो गए। तो देखिए ऐसी अद्भुत लीला रामचंद्र कविराज की, है ना। तो ये कर्ण मंजरी है और आज इनका क्या है, तिरुभाव दिवस। अब हम सुनेंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में। गोपाल भट्ट गोस्वामी ये 6 गोस्वामियों में से एक हैं। 6 गोस्वामियों में से किसी भी गोस्वामी का आविर्भाव तिरुभाव अगर आता है तो इस मंदिर का नियम है कि 6 गोस्वामियों की जो अर्चा मूर्तियां हैं वो दिन भर यहाँ स्थापित की जाती हैं। 6 गोस्वामियों में से किसी भी गोस्वामी का आविर्भाव तिरुभाव हो तो 6 के 6 गोस्वामियों का अर्चा विग्रह यहाँ रखा जाता है। दिन भर दर्शन होता है अर्चा विग्रहों का। और 6 गोस्वामियों के नाम पता होना चाहिए। हाथ उठाइए, 6 गोस्वामियों के नाम किसको पता है? 6 गोस्वामी के नाम बताइए। हाँ, ये बड़ा अच्छा है। अब बंगाली पंक्ति अगर याद है, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। अगर ये पंक्ति याद है तो 6 गोस्वामियों के नाम आपको जो है मालूम हो गए। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, है ना। या संस्कृत की भी पंक्ति याद की जा सकती है। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जैव गोपालको। वंदे रूप सनातनो, एक तो 2 की जोड़ी है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की, रूप सनातनो। रघुयुगो एक जोड़ी है, दोनों रघु की, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और तीसरी जोड़ी है श्री जीव गोपालको, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी की। तो 6 गोस्वामियों के नाम याद रखने की ये अच्छी विधि है। तो 6 गोस्वामियों में से आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है। ये वेंकट भट्ट के पुत्र थे और वेंकट भट्ट श्री वैष्णव थे। श्री वैष्णव मतलब श्री संप्रदाय के वैष्णव। 4 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। श्री माने लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी से जो शिष्य परंपरा चली है वो स्त्री संप्रदाय कहलाती है। और ब्रह्मा जी से जो शिष्य परंपरा चली वो ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। तो हम लोग ब्रह्म संप्रदाय के वैष्णव हैं। लेकिन 3 और भी संप्रदाय हैं जो कि प्रामाणिक हैं। ब्रह्म संप्रदाय, स्त्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो दक्षिण भारत के श्रीरंगम में इनका जन्म हुआ था वेंकट भट्ट के पुत्र के रूप में। एक बार चैतन्य महाप्रभु उनके घर में 4 महीने तक ठहरे। कितना सौभाग्य। गोपाल भट्ट उसमें बहुत छोटे बालक थे, 11 साल के बालक थे। चैतन्य महाप्रभु जब इनके घर में ठहरे तो 4 महीने, बरसात के 4 महीने ठहरे। बहुत आश्चर्य। भगवान किसी के घर में लगातार 4 महीने तक ठहरे और फिर सन्यासी के रूप में। सन्यासी जो है कहीं जाता है भिक्षा मांगने के लिए, तो जितनी देर में गाय दूही जाती है उतनी देर से ज़्यादा ठहरते नहीं हैं किसी के घर में। और गाय कितनी देर तक दूही जाती है? आधा घंटा। आधा घंटे में गाय दूही जाती है। तो कहाँ आधा घंटा ठहरना किसी के घर में और कहाँ 4 महीने ठहरना। तो गोपाल भट्ट छोटा सा बालक था, 11 साल का बालक था, हैं, और उसको इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 4 महीने भगवान की जो है साक्षात सेवा करी। उस समय मात्र एक छोटा सा बालक होते हुए भी गोपाल ने स्वयं भगवान की सेवा की। श्री चैतन्य उनके प्रति बड़े स्नेहिल थे।
वे उन्हें अपना उच्छिष्ट और आचार्य बनने का आशीर्वाद दिया करते थे। भगवान चैतन्य अपना उच्छिष्ट देते थे गोपाल को और आशीर्वाद देते थे कि तुम आचार्य बनो। अपने 4 माह के समय में चैतन्य महाप्रभु की वेंकट भट्ट से घनिष्ठ मित्रता हो गई, जिसे सख्य रस कहा जाता है। परस्पर उन्मुक्त भाव से बातें करते हुए प्राय एक दूसरे के संग हास प्रयास करते रहते थे। दोनों कौन दोनों कौन दोनों? इधर देखिए, इधर देखिए। वेंकट भट्ट और चैतन्य महाप्रभु आपस में हास प्रयास करते हैं। एक दिन विनोद भाव में चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट से प्रश्न किया, तुम्हारी पूजनीय लक्ष्मी देवी ने वैकुंठ का सुख त्याग कर अपने स्वामी नारायण की सेवा क्यों त्याग दी? भगवान पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? वेंकट भट्ट से। कि वेंकट भट्ट श्री वैष्णव हैं और श्री वैष्णव लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, वैकुंठ का भाव रहता है उनके अंदर। तो भगवान चैतन्य बोले कि तुम्हारी जो है आदरणीय जो लक्ष्मी देवी हैं, उन्होंने अपने स्वामी नारायण की सेवा क्यों त्याग दी और वृंदावन जाकर ब्रज के एक ग्वाल बाल मेरे स्वामी गोपाल का संग प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या क्यों करती हैं? मेरे स्वामी तो गोपाल हैं, गऊ चराते हैं, और तुम्हारी जो पूजनीय देवी लक्ष्मी हैं वो नारायण की पत्नी हैं। तो मेरे जो स्वामी हैं वो तो गऊ पालते हैं, गऊ चराते हैं। तो तुम्हारी जो स्वामिनी लक्ष्मी देवी हैं हमारे स्वामी गोपाल जी का संग प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन तपस्या क्यों करती हैं? तो वेंकट ने कहा, इस रहस्य को मैं नहीं जानता, परंतु आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण मुझे बता सकते हैं। तो गौरांग महाप्रभु का श्री कृष्ण का एक गुण है, अपने माधुर्य प्रेम से सबको मोहित करते हैं। भगवान नारायण में केवल 60 दिव्य गुण हैं, किंतु श्री कृष्ण में 64 गुण हैं। 64 गुण यानी 4 गुण ज़्यादा हैं। नारायण के 60 गुणों से कृष्ण के 4 गुण ज़्यादा हैं, 64 गुण हैं। 4 गुण कौन कौन से हैं? रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य। ये 4 विशेष गुण हैं, है ना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी देवी के मन को मुग्ध कर लेते हैं, किंतु भगवान नारायण कभी ब्रज गोपियों के हृदय को आकृष्ट नहीं कर पाते। ब्रज की गोपियां भगवान नारायण से आकृष्ट नहीं होती हैं, लेकिन कृष्ण के द्वारा लक्ष्मी देवी आकर्षित होती हैं। ब्रज लीला में एक बार श्री कृष्ण भगवान नारायण का वेश धारण करके गोपियों के सामने प्रकट हुए। उस समय श्री कृष्ण को खोज रही थी गोपियां। भगवान नारायण को देखकर गोपियां बोली, हे भगवान नारायण प्रणाम, श्री कृष्ण कहाँ गए? क्या आपने उन्हें देखा है? श्री कृष्ण के भगवत्ता से रहित सहज भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों का अनुगमन कर व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। श्रुतियों ने गोपी भाव में श्री कृष्ण की आराधना की, उनका अनुसरण कर गोपी देह प्राप्त कर रासलीला में श्री कृष्ण के संग नृत्य किया, किंतु लक्ष्मी देवी अपने रूप में अपने दिव्य स्वरूप को बनाए रखते हुए श्री कृष्ण के संग आनंद करना चाहती थीं। गोपियों के चरण कमलों का अनुसरण किए बिना कोई श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस तरह से भगवान चैतन्य ने किसको समझाया? वेंकट भट्ट को समझाया कि लक्ष्मी जी जो है क्यों नहीं प्रवेश कर पाई रासलीला में, क्योंकि वे अपने ऐश्वर्य भाव को नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए रासलीला में प्रवेश नहीं कर पाई। तो गोपाल भट्ट जो है फिर वृंदावन चले आए। तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि तुम तब तक अपने घर में रहो जब तक तुम्हारे माता पिता जीवित हैं,
और जब माता पिता दोनों का शरीर छूट जाए तो तुम सीधे वृंदावन आ जाना। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि तुम आजीवन विवाह नहीं करना, अपने घर में केवल तब तक रहो जब तक तुम्हारे माता पिता जीवित हैं, और जब माता पिता दोनों शरीर छोड़ दें तो तुम वृंदावन में आ जाना। तो वृंदावन में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के मित्र बन गए, प्रिय मित्र बन गए। इन्होंने 45 वर्षों तक वृंदावन में भजन किया और अधिकांश भजन राधा कुंड में किया। और इन्होंने जब नेपाल की यात्रा की थी तो गंडकी नदी में 12 शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुई थी। आगे चल करके दामोदर शिला स्वयं राधा रमण के अर्चा विग्रह में परिवर्तित हुआ। 1542 की घटना है कि शालिग्राम शिला से राधा रमण प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को एक ग्रंथ रचने का आदेश दिया जिससे वैधि भक्ति की अपेक्षा वैधि भक्ति की उपेक्षा को रोका जा सके। उपेक्षा का मतलब लोग इनकार करते हैं, वैधि भक्ति को इनकार करते हैं। कोई वैधि भक्ति का पालन नहीं करना चाहता, लेकिन वैधि भक्ति का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि हृदय शुद्ध हो सके। श्री सनातन गोस्वामी के समर्थन से इन्होंने हरिभक्ति विलास का संकलन किया, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की विधियों और भक्ति साधन अभ्यास की व्याख्या करने वाला प्रामाणिक ग्रंथ है। इन्होंने सतक्रिया, दीपिका और जीव गोस्वामी के 60 संदर्भों की रूपरेखा की भी रचना की। श्रीमती राधा रानी की 8 मंजरियों में से एक गुण मंजरी के रूप में इनकी नित्य सेवा में रत हैं। ये कौन सी मंजरी है? गुण मंजरी। इनकी समाधि राधा रमण मंदिर परिसर में अर्चा विग्रह की प्रकट स्थली के पीछे अवस्थित है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने गोपीनाथ को दीक्षा दी, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर आयु पर्यंत राधा रमण की सेवा की। अब सोच ली, राधा रमण जो है इनकी भक्ति भाव से प्रकट हुए। किसके अंदर से प्रकट हुए? शालिग्राम शिला से प्रकट हुए। कृष्ण के जो अर्चा विग्रह होते हैं उनको किसी न किसी ने बनाया है, किसी कारीगर ने बनाया, लेकिन राधा रमण जो इनके अर्चा विग्रह हैं उनको किसी ने नहीं बनाया, स्वतः प्रकट हुए। और कहाँ से प्रकट हुए? शालिग्राम शिला। और शालिग्राम शिला से जब प्रकट हुए तो वो शिला इनकी पीठ में चिपकी हुई है, इस बात को पुष्ट करने के लिए कि ये शालिग्राम शिला से प्रकट हुए हैं। और पूरे जो है निकल आए राधा रमण। ये श्रीमती राधा रानी की अष्ट मंजरियों में से एक गुण मंजरी के रूप में उनकी नित्य सेवा में लगी हैं। इनकी समाधि राधा रमण मंदिर परिसर में अर्चा विग्रह की प्रकट स्थली के पीछे अवस्थित है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने गोपीनाथ को दीक्षा दी, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर आयु पर्यंत राधा रमण जी की सेवा की। इनकी चिंता थी राधा रमण की सेवा कौन करेगा मेरे बाद, तो जिस ब्रह्मचारी को दीक्षा दी उसने आयु पर्यंत ब्रह्मचारी रह करके आयु पर्यंत राधा रमण की सेवा की। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवासाचार्य और अन्य अनेक निष्ठावान वैष्णवों को भी दीक्षा दी। गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में ये बताया गया है गौर गणोद्देश दीपिका में। अनंग मंजरी आसीत साध गोपाल भट्ट कहा भट्ट गोस्वामी नम के चिन्ह आहो श्री गुण मंजरी। यानी इनको अनंग मंजरी कहा जाता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ब्रज जिला में अनंग मंजरी हैं, इनको कुछ लोग इनको श्री गुण मंजरी भी कहते हैं। श्रीरंग क्षेत्र में कावेरी के तट पर बेलगुंडी ग्राम में
वेंकट भट्ट के घर में इनका जन्म हुआ। कावेरी नदी के तट पर गांव कौन सा है? बेलगुंडी। और पिता का नाम क्या है? श्री वेंकट भट्ट। श्री चैतन्य देव 1511 में दक्षिण यात्रा करते हुए रंग क्षेत्र में पधारे। चैतन्य महाप्रभु इनके घर में 4 महीने रुके थे, तो वो 1511 था। वहाँ चैतन्य महाप्रभु ने श्री रंगनाथ का दर्शन किया और प्रेमाविष्ट में नृत्य पूर्वक नाम संकीर्तन किया। वेंकट भट्ट ने महाप्रभु के वहाँ दर्शन किए और उनके सुंदर शरीर का दर्शन किया। उनके चरणों में पड़कर उन्हें अपने घर भिक्षा करने की प्रार्थना की। किसने? वेंकट भट्ट ने। क्या प्रार्थना की चैतन्य महाप्रभु से? क्या भिक्षा करो हमारे घर में। सन्यासी को भिक्षा के लिए बुलाया जाता है, भोजन के लिए नहीं बुलाया जाता। सन्यासी अगर भिक्षा के लिए बुलाया जाता है तो वो आता है। भिक्षा का मतलब क्या है? जो भी रूखा सूखा बना है वो देना है भिक्षा के लिए। तो भिक्षा के लिए जब बुलाया प्रभु ने परम वैष्णव जानकर उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और भिक्षा ग्रहण करके कृष्ण कथा में दोनों लग गए। अब चतुर्मास आ गया। वेंकट ने महाप्रभु के चरणों में विनम्र प्रार्थना की, आप कृपा करके 4 महीने मेरे घर में निवास कीजिए और श्री कृष्ण कथा कहकर मेरा उद्धार कीजिए। तो महाप्रभु ने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और 4 महीने वहाँ रहे। नित्य कावेरी में स्नान करना और श्री रंगनाथ का दर्शन करना और प्रेमावेश में संकीर्तन गान करना। करोड़ करोड़ लोग वहाँ महाप्रभु के दर्शन करके श्री कृष्ण नाम प्रेम में उन्मत्त हो उठे। वेंकट भट्ट के घर में गोपाल भट्ट 11 वर्ष के बालक थे। ये 1511 का समय है। 1511 का समय है और बालक की अवस्था कितनी है? 11 साल। इसका मतलब बालक का जन्म कौन से सन में हुआ? 1500 में हुआ। सीधी बात है, 1500 में जन्म हुआ। इन दिनों इन्हें महाप्रभु की हर प्रकार की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका उच्छिष्ट प्रसाद भी इन्हें प्राप्त होता था। महाप्रभु गोपाल से बहुत स्नेह करते थे। इस प्रकार इन्होंने उनकी असीम कृपा प्राप्त की। जब महाप्रभु चलने लगे, इनके घर से जाने लगे 4 महीने के बाद, तो गोपाल जो है बहुत बेचैन हो गए। गोपाल बोले कि मुझे आप अपने साथ ले जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो महाप्रभु ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि माता पिता की सेवा करो, जब दोनों शरीर छोड़ दें तो वृंदावन चले आना और रूप सनातन के निकट रह करके भजन साधन करना और श्री कृष्ण की प्राप्ति करना। तो यही 4 महीने चैतन्य महाप्रभु की संगति इनको प्राप्त हुई। इसके बाद जीवन भर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। गोपाल भट्ट वृंदावन जाने के लिए उत्कंठित रहने लगे। दिन रात हा गौर हा कृष्ण पुकार पुकार कर वृंदावन के लिए व्याकुल रहने लगे। अश्रु पुलक हमेशा इनके शरीर में रहता था। अंत में अपने माता पिता के देहावसान के बाद गोपाल भट्ट सब कुछ त्याग कर वृंदावन की ओर चल पड़े। अब घर में और कोई नहीं है, इनको भी कोई चिंता नहीं है। अब घर में कौन रहेगा, किसका अधिकार होगा, कोई चिंता नहीं। वो चले गए, वृंदावन चले आए।
मद्रास, बंबई, गुजरात के रास्ते अनेक देशों के लोगों को कृष्ण नाम प्रेम दान करते हुए वृंदावन आ पहुँचे। यहाँ श्री रूप सनातन गोस्वामियों के चरणों में आकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। दोनों ने गोपाल को सप्रेम आलिंगन किया, अपने पास आश्रय दिया। फिर कुछ दिन ये राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में केली कदम के नीचे वास करते रहे। फिर जावट के पास किशोरी कुंड में भजन करते रहे। रूप सनातन ने नीलाचल में महाप्रभु को पत्र द्वारा गोपाल भट्ट के वृंदावन आने की सूचना भेजी। महाप्रभु अति प्रसन्न हुए और वहाँ से अपनी डोर, कौपीन और बहिर्वास इनके लिए प्रसाद रूप में भेज दिया और एक आसन भी दिया। कुछ समय बाद आप उत्तर भारत में शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए यात्रा पर निकले। गंडकी नदी पर एक दिन स्नान कर रहे थे। जो ही आपने अंजलि में जल लिया, अद्भुत सुंदर दामोदर शालिग्राम शिला अंजलि में आ गई। इसी प्रकार दूसरी बार अंजलि में छोटी बड़ी शालिग्राम शिलाएं आईं। इस प्रकार 12 शिलाएं लेकर के ब्रज में आ गए और यहाँ केसी घाट के निकट यमुना किनारे भाव विभोर होकर शालिग्राम की पूजा करने लगे। वृंदावन यात्रा करते हुए एक सेठ जी ने वृंदावन के समस्त विग्रहों के लिए अनेक प्रकार के बातें नहीं, कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? यहाँ बातें कोई नहीं करेगा। कौन बातें कर रहा है? जिनको बातें करना है बाहर जाइए, ये बातें करने की जगह नहीं है। सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई बातें नहीं करेगा। सबको इशारा करिए चुप रहने का, कोई बातें नहीं करेगा। ये किसके बच्चे दौड़ रहे हैं यहाँ पर? ये बच्चे दौड़ेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं यहाँ पर। ये जगह नहीं दौड़ने खेलने की, बातें करने की। वृंदावन यात्रा करते हुए एक सेठ जी ने, नहीं शोर नहीं, ताली नहीं बजाएंगे, केवल दर्शन करेंगे, ताली नहीं बजाएंगे, शोर नहीं करेंगे, बिल्कुल बातें नहीं, आवाज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपसे प्रार्थना है बार बार, बिल्कुल आवाज़ नहीं होना चाहिए। आप लोग जो कुछ करना है बिल्कुल मौन होकर के करिए, दर्शन करिए, लेकिन आवाज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। एक सेठ जी ने वृंदावन के समस्त शिव विग्रहों के लिए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भेंट दिए। गोपाल भट्ट को भी उसने वस्त्र आभूषण दिए, परंतु शालिग्राम को वो कैसे धारण कराएं, ये बात सोचते सोचते रात भर नींद नहीं आई। वस्त्र आभूषण तो दिए तो उन्होंने ले लिए। और उस दिन नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। नरसिंह चतुर्दशी के दिन इन्होंने नरसिंह भगवान की कथा भी सुनाई। और नरसिंह भगवान की कथा सुनाई तो उसमें ये भी अब बात निकली कि नरसिंह भगवान प्रहलाद के कारण खंबे को फाड़ करके निकले। तो ये जो है फिर अपने मन में सोचने लगे कि अगर प्रहलाद के कारण आप खंबे को फाड़ करके निकले हैं, तो अगर आप मेरी सेवा स्वीकार करना चाहते हैं तो आप शालिग्राम को फाड़ करके बाहर निकलिए। तो रात भर नींद नहीं आई। सवेरे ये देखकर इनके आश्चर्य और आनंद की सीमा ना रही कि शालिग्राम में त्रिभंग ललित 2 भुजाओं के मुरलीधर ब्रज किशोर श्याम रूप में प्रकट हो गए। हरि बोल। और देखिए कितने साइज के ये जो राधा रमण है, ये जो प्रकट हुए थे, कितनी साइज के थे? वस्त्र आभूषण जिस साइज के इनको मिले, पहले से वस्त्र आभूषण मिले थे, तो उनको पहनने के लिए जो जितना साइज होना चाहिए उस साइज में भगवान प्रकट हो गए। आपने रूप सनातन आदि सब गोस्वामियों को बुलाया और श्री विग्रह का महोत्सव कराया। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मत आइए आप लोग, उधर से जाए, उधर दूर। ये लोग माने कि नहीं है? बातें नहीं, बातें नहीं। बार बार कहा जा रहा है कि बातें ना करिए, बातें ना करिए। कौन बातें कर रहा है यहाँ पर?
आप लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि बातें ना करिए, शांतिपूर्वक निकल जाइए और बाहर बातें करिए, यहाँ बातें ना करिए। रूप सनातन आदि सभी गोस्वामी को बुलाया और श्री विग्रह का महाअभिषेक महोत्सव मनाया। ये दिन था बैसाख पूर्णिमा सन 1542 का। उस दिन से राधा रमन के नाम से ये विख्यात हुए विग्रह। तो वृंदावन में विराजमान है राधा रमन। औरंगजेब के अत्याचार के समय इन्हें वृंदावन में गुप्त रूप से सुरक्षित रखा गया। छोटे से है ना, राधा रमन इतने छोटे से हैं तो इनको कहीं भी छिपाया जा सकता है। औरंगजेब जो है अर्चा विग्रहों को खंडित कर रहा था, तो जितने अर्चा विग्रह हैं वो राजस्थान में पहुंचाए गए, लेकिन इनको नहीं पहुंचाया गया। क्यों? इनको कहीं भी छिपाया जा सकता है, बड़ी आसानी से छिपा सकते, छोटे से तो है ही हैं राधा रमन जी। तो राधा रमन जी वृंदावन में अभी भी हैं, विराजमान हैं। देवबंद ग्राम के एक ब्राह्मण बालक श्री गोपीनाथ को आपने दीक्षा देकर राधा रमन की सेवा का भार सौंप दिया। क्योंकि जो 6 गोस्वामी हैं इनको चैतन्य महाप्रभु ने कुछ दूसरी प्रकार के आदेश दिए थे, तो उन आदेशों का पालन करने के लिए ये पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि पूजा करने के लिए पूरा समय चाहिए। तो भगवान की पूजा का भार इन्होंने सौंपा किसको? गोपीनाथ। हाँ, गोपीनाथ ब्रह्मचारी को दीक्षा दी और राधा रमन की सेवा का भार सौंप दिया। गोपीनाथ पुजारी के नाम से विख्यात हुए। उनके छोटे भाई श्री दामोदर ने गोपीनाथ जी से दीक्षा प्राप्त की और राधा रमन जी की सेवा पूजा के लिए गोपीनाथ जी की आज्ञा से विवाह किया। गोपीनाथ तो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उनके छोटे भाई दामोदर ने विवाह किया। क्यों विवाह किया? ताकि वंश परंपरा के द्वारा राधा रमन जी की सेवा चलती रहे। उन्हीं के वंशज आज पर्यंत राधा रमन जी की सेवा करते चले आ रहे हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अनेक वैष्णव ग्रंथ लिखे और महाप्रभु के भक्ति सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए अनेक व्यक्तियों को दीक्षा दी और शिक्षा दी। और श्रावण कृष्ण पंचमी को नित्य लीला में प्रविष्ट हुए 1586 में। इनका जन्म हुआ था 1500 में और 1586 में शरीर छोड़ा। तो कितने साल इनका जीवन है? 86 साल का जीवन, 86 साल के जीवन इनका। राधा रमन घेरा में इनकी परम आराध्य राधा रमन जी के प्राकट्य स्थल के साथ इनकी समाधि का दर्शन अभी प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने आज 2 महापुरुषों के विषय में सुना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? आज रामचंद्र कविराज के बारे में हमने सुना। रामचंद्र कविराज किसके शिष्य थे? श्रीनिवासाचार्य के शिष्य थे। जब उनका विवाह हुआ और बारात जा रही थी घर, तो श्रीनिवासाचार्य को तो जानते नहीं थे, उनके घर के बगल में ही बारात का पड़ाव डाला। तो श्रीनिवासाचार्य अपने शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे थे और नज़र पड़ी बहुत सुंदर और युवक है, बहुत सुंदर युवक है, लेकिन जीवन इसका क्या हो गया है? विषय भोगों में बर्बाद हो रहा है। ये तो विषय भोगों में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, ऐसा कहा श्रीनिवासाचार्य ने। तो सीधी बात नहीं की है। श्रीनिवासाचार्य अपने शिष्यों को बोल रहे थे कि ये युवक ऐसा है, और वो सुन रहा था, वो युवक सुन रहा था। तो श्रीनिवासाचार्य की बात उस युवक के कानों में ऐसी पड़ी कि अपने घर तो गया वो, और घर में तो सब कुछ विधि विधान हुए विवाह के, लेकिन वो जो है अपने घर को छोड़ करके इनकी शरण में आ गया। और श्रीनिवासाचार्य ने इनको दीक्षा दी, शिष्य बनाया।
और ये भी जो है इसी जीवन में जो है ये सिद्धि प्राप्त कर चुके, स्वरूप सिद्ध हो गए। श्रीनिवासाचार्य भी स्वरूप सिद्ध हैं, वे जानते थे अपना स्वरूप कि ब्रजलीला में कौन है, वो मणिमंजरी हैं। और ये भी जान गए अपना स्वरूप कि ब्रजलीला में ये कौन है, कर्णमंजरी हैं। तो एक बार क्या हुआ, श्रीनिवासाचार्य भाव दशा में आ गए, तो शरीर अचेत पड़ा रहा कितने दिन तक, 7 दिनों तक शरीर अचेत पड़ा रहा। तो घर वालों को बड़ी चिंता हुई, उनकी 2 पत्नियां भी थीं, तो उनको बड़ी चिंता हुई। तो इनसे कहा, किनसे कहा, रामचंद्र कविराज से कहा कि अपने गुरु महाराज को किसी प्रकार से होश में लाओ, 7 दिन हो गए बेहोश पड़े हुए। तो रामचंद्र कविराज जो है उनके ही पास में बैठ करके समाधि में वो भी बेहोश हो गए हैं। और अपने स्वरूप में यानी कर्णमंजरी के रूप में उसी नित्य लीला में चले गए और उनके साथ में ढूंढने लगे। तो राधा रानी का कर्णभूषण ढूंढ रहे हैं, तो 7 दिन से ढूंढ रहे थे मणिमंजरी, उनको नहीं मिल रहा था। तो उनकी सहायता में ये भी ढूंढने लगे, तो इनको मिल गया कर्णभूषण। नीचे नहीं मिला था, नीचे नहीं पड़ा था, नीचे नहीं गिरा था, वो कहाँ था, लता जाल में उलझा हुआ था। तो इन्होंने दोनों मिलकर के, दोनों मंजरियाँ मिलकर के राधा रानी के पास गईं और कर्णभूषण उनके सेवा में दिया। तो राधा रानी प्रसन्न होकर के अपना चबाया हुआ पान दिया दोनों को, तो दोनों पान चबाते हुए होश में आ गए। मंजरियाँ, दोनों मंजरियों को राधा रानी ने अपना चबाया हुआ पान दिया था। पुरुष रूप में थोड़ी राधा रानी के पास जा सकते हैं, तो सिद्ध देह में, मंजरी देह से राधा रानी के पास कर्णभूषण दिया और उनका चबाया हुआ पान लिया। और चबाया हुआ पान जो है चबाते चबाते अपना जो है उस जो स्वरूप है उसको छोड़ करके अपने इस पुरुष शरीर में आ गए। तो दोनों पान चबाते चबाते उठे और पान की सुगंध से क्या हुआ, पूरा घर सुगंधित हो गया। राधा रानी का चबाया हुआ पान कैसा होगा, पूरा घर सुगंधित हो गया, है ना। तो ये रामचंद्र कविराज के बारे में, और इनका जो है विशेष जो जीवन है वो कैसा है कि पत्नी के साथ रहे लेकिन ब्रह्मचर्य, दोनों ने जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो ऐसे भी गृहस्थ हैं हमारे संप्रदाय में जो विवाहित होने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और ये प्रामाणिक है, इसमें कोई दोष की बात नहीं है कि विवाहित होने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करें। और कोई करना चाहे विवाहित होने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन तो कर सकता है, संतान की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ही फिर पिता पुत्र माता सब कुछ भगवान है, माता पिता पुत्र भाई सब कुछ तो भगवान है। तो भगवान उनके सब कुछ बन जाते हैं, पुत्र भी बन जाते हैं और पिता माता सब कुछ बन जाते हैं। तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि पुत्र प्राप्त हो, है ना। अच्छा, गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में, जब वृंदावन में कोई सेठ जी आए और उनको जो है जितने भी स्त्री विग्रह थे सब जगह उन्होंने वस्त्र आभूषण भेंट किए, तो इनको भी वस्त्र आभूषण भेंट किए। तो उन्होंने वस्त्र आभूषण तो ले लिए, लेकिन फिर चिंता करने लगे। क्या चिंता करने लगे? हमारे तो ठाकुर जी हैं वो कपड़े नहीं पहनते। हाँ, हमारे जो ठाकुर जी हैं ये तो वस्त्र आभूषण नहीं धारण कर सकते। शालिग्राम शिला को कैसे आप वस्त्र आभूषण धारण कराएंगे? वस्त्र आभूषण तो ले लिए, लेकिन आप चिंता कर रहे हैं। और उस दिन कौन सा विशेष दिन था? नरसिंह चतुर्दशी। तो नरसिंह चतुर्दशी की कथा सुनाई, और उस कथा में ये भी बात आई कि प्रहलाद के कारण भगवान खंबे को फाड़ करके प्रकट हुए थे, खंबे के अंदर से प्रकट हुए। तो ये रात भर रोते रहे और प्रार्थना करते रहे कि प्रहलाद के कारण आप खंबे से प्रकट हुए, तो अगर आप मेरे वस्त्र आभूषण अगर स्वीकार करें तो क्या करें? शालिग्राम शिला से प्रकट हो जाइए, है ना। और वस्त्र आभूषण पहले से इनके पास हैं, तो किस साइज में प्रकट होना है? उसी साइज में।
उस साइज में प्रकट होना है जिस साइज में वस्त्राभूषण है ना। तो रात भर रोते रहे और सवेरे जब दर्शन किया शालिग्राम, तो एक दामोदर शिला जो है परिवर्तित हो गई, है ना। दामोदर शिला से प्रकट हुए। तो राधा रमण देखिए, कुछ ऐसे अर्चा विग्रह हैं, एक तो राधा रमण भी हैं, ऐसे कुछ हैं अर्चा विग्रह जो मनुष्य के बनाए हुए नहीं हैं। लोग तो ऐसे कहते हैं, भाई ये तो मनुष्य के बनाए हुए हैं, तुम लोग क्या पूजा करते हो, तुम जिस भगवान की पूजा करते हो उसको तो मनुष्य ने बनाया है। तो वे लोग नहीं जानते हैं कि मनुष्य ने बनाया है, लेकिन अगर भगवान चाहें तो उसमें प्रकट हो सकते हैं। लेकिन जो अर्चा विग्रह मनुष्य ने नहीं बनाए, उसके बारे में क्या कहेंगे वो? उसके बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं है। राधा रमण जी जो है किसी भी मनुष्य ने नहीं बनाए, वे स्वतः प्रकट हुए। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो ऐसे कुछ ऐसे भी आचार्य हैं जिनके कारण भगवान जो है स्वयं प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की भक्ति से, जैसे प्रहलाद जी की भक्ति से नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हुए, उसी प्रकार से राधा रमण जी गोपाल भट्ट गोस्वामी की भक्ति से प्रकट हुए। मतलब प्रहलाद महाराज से कम नहीं है, गोपाल भट्ट गोस्वामी भी प्रहलाद महाराज से कम नहीं है। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील रामचंद्र कविराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।